क्या आप अपनी इंग्लिश को फास्ट, फ्लुएंट और नेचुरल बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस जो आप अपनी डे टू डे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं, उसको और भी ज्यादा फ्लुएंट और नेचुरल बना सकते हैं। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक फ्रेज का मैं पहले मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद एक एग्जाम्पल सेंटेंस रहेगा और ऑफ कोर्स उस सेंटेंस का भी मीनिंग आपको मैं बताऊंगी। तो आई कैन गारंटी अगर आप इन फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में यूज करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट फ्रेज इज एज सून एज। अब इसका मीनिंग होता है जैसे ही। एग्जाम्पल देखते हैं। As soon as I reached home, it rained। मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश हो गई। As soon as I reached home, it rained। फिर है for a while, थोड़ी देर के लिए। Sit here for a while, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ। Sit here for a while। Whereas, जबकि I like tea whereas he likes coffee। अब whereas को हम कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मुझे चाय पसंद है जबकि उसे कॉफी। I like tea whereas he likes coffee। However का मतलब होता है हालांकि। It was late, however I finished work। ये भी कॉन्ट्रास्ट ही बताता है। देर हो गई थी हालांकि मैंने काम पूरा किया। It was late, however I finished work। Even though का इस्तेमाल हम सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। इसका मतलब भी होता है हालांकि या फिर भी। Even though he was sick, he went to the office। वो बीमार था फिर भी दफ्तर गया। Even though he was sick, he went to the office। In order to का मतलब होता है के लिए। अब in order to का मतलब पर्पस बताने के लिए होता है। I study in order to pass the exam। मैं परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। I study in order to pass the exam। I'm sure आपको मजा आ रहा है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। At the same time, उसी समय। She laughed and cried at the same time। वो हंसी भी और रोई भी उसी समय। तो जब दो एक्टिविटीज एक ही टाइम पे हो रही होती हैं तब हम at the same time का इस्तेमाल करते हैं। She laughed and cried at the same time। Okay, then next is as if, जैसे कि। He talks as if he knows everything। वो ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ जानता हो। He talks as if he knows everything। Because of का इस्तेमाल होता है की वजह से के मतलब। I was late because of traffic। ये वजह बताने के लिए होता है। ट्रैफिक की वजह से मैं देर से पहुंचा। I was late because of traffic। Next is due to। Due to भी हमें रीजन ही बताता है। इसका मतलब होता है के कारण। The match was cancelled due to rain। तो हम due to लगाएंगे रीजन बताने से पहले। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। The match was cancelled due to rain। Next is thanks to। Thanks to का इस्तेमाल देखिए लिटरल नहीं है, इसका मीनिंग होता है की वजह से। Thanks to का मतलब भी वजह से होता है, की वजह से, और ये पॉजिटिव हमारा मीनिंग देता है। जब हम किसी चीज की वजह बताते हैं कि किसी वजह से कोई दूसरी चीज हुई और हमारा सेंस पॉजिटिव होता है तब हम थैंक्स टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। I succeeded thanks to your support। तुम्हारे सहयोग की वजह से मैं सफल हुआ। I succeeded thanks to your support। Okay, next is according to। According to का मतलब होता है के अनुसार। According to the teacher, this is wrong। शिक्षक के अनुसार ये गलत है। According to the teacher, this is wrong। तो यहाँ पे हमने
किसी के अनुसार की बात करी। इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल होता है की जगह बताने के लिए। I took tea instead of coffee. मैंने कॉफी की जगह चाय ली। इसका दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं बजाय इसके का भी मीनिंग होता है इसमें। तो I took tea instead of coffee. मैंने कॉफी के बजाय टी ली। ये मीनिंग भी हो सकता है इसका। In spite of का मतलब होता है के बावजूद। In spite of the rain we played. बारिश के बावजूद हम खेले। In spite of the rain we played. Next is on time. अब देखिए on time और in time में मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कई बार ये गलत हो जाता है। तो on time का मतलब होता है समय पर। He always comes on time. वो हमेशा समय पर आता है। He always comes on time. In time का मतलब क्या होता है? समय के अंदर, यानी समय से पहले। I reached in time for the meeting. मैं मीटिंग के लिए समय से पहले पहुंचा। I reached in time for the meeting. At first होता है शुरू में। At first I was nervous. शुरू में मैं घबराया हुआ था। At first I was nervous. जैसे at first होता है वैसे आखिर के लिए मैं at last यूज करते हैं। At last का मतलब होता है आखिरकार या आखिर में। At last we won the match. आखिरकार हम मैच जीत गए। At last we won the match. फिर आता है at least, कम से कम। Try at least once, कम से कम एक बार कोशिश करो। Try at least once. By chance, by chance का मतलब होता है इत्तिफाक से। I met him by chance. मैं उससे इत्तिफाक से मिला। I met him by chance. By mistake, गलती से। I called her by mistake. मैंने उसे गलती से कॉल कर दिया। I called her by mistake. By the way, वैसे का मीनिंग होता है by the way, how is your mom? जब आप कोई बात कर रहे होते हैं और आप टॉपिक चेंज करते हैं तब हम by the way का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग है वैसे तुम्हारी माँ कैसी है, यानी कि पहले बातचीत कुछ और चल रही थी, फिर ये टॉपिक शिफ्ट हुआ तो हमने by the way का इस्तेमाल किया। By the way, how is your mom? For example तो इजी है, उसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। I like fruits, for example mango, मुझे फल पसंद है, उदाहरण के लिए आम। I like fruits, for example mango। अभी एग्जाम्पल वाले सेंस के लिए हम for instance भी यूज करते हैं, जैसे कि इसका मीनिंग होता है Many countries, for instance India, love cricket. कई देश जैसे कि भारत क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। In fact का मतलब होता है दरअसल या एक्चुअली का सेंस होता है। He is smart, in fact he is a genius. वह स्मार्ट है, दरअसल वो प्रतिभाशाली है। He is smart, in fact he is a genius. In short का मतलब होता है शॉर्ट में या संक्षेप में। In short we need to work harder. संक्षेप में अगर कहें तो हमें और मेहनत करनी होगी। In short we need to work harder. In other words का मतलब है दूसरे शब्दों में। जब हम कोई चीज समझाने के लिए बात कहते हैं, मतलब हमें लगता है कि अब जैसे हमने समझाया वैसे शायद नहीं समझ आया होगा, तो हम अपने शब्दों को बदल के उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम in other words का इस्तेमाल करते हैं। In other words he refused. दूसरे शब्दों में उसने मना कर दिया। As well as इसका मीनिंग होता है और भी। He plays cricket as well as football. वह क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलता है। तो जब हम भी का सेंस लगाते हैं तो हम as well as का इस्तेमाल करते हैं। Along with का मतलब होता है के साथ। She came along with her friend. वो अपने दोस्त के साथ आई। She came along with her friend. आगे बढ़ते हैं। Apart from का मतलब होता है के अलावा।
अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी, अंग्रेजी के अलावा वो हिंदी भी बोलता है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट इज बिकॉज, बिकॉज तो इजी है, इसका मतलब होता है क्योंकि। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम रीजन बता रहे हैं, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये एक रिजल्ट बताता है। आई स्पोक स्लोली सो दैट शी कुड अंडरस्टैंड, मैं धीरे बोला ताकि वो समझ सके। आई स्पोक स्लोली सो दैट शी कुड अंडरस्टैंड। As soon as possible, जितनी जल्दी हो सके, इसको कई बार शॉर्ट में भी बोला जाता है ASAP, इसका मतलब भी as soon as possible ही होता है। Please reply as soon as possible, कृपया जितनी जल्दी हो सके जवाब दें। Please reply as soon as possible. Little by little, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। Little by little he improved, धीरे धीरे वो सुधर गया। Little by little he improved. अब आप देखिए इन एग्जाम्पल्स में जहाँ कॉमा लग रहे हैं, आपको भी जब भी सेंटेंस में इन फ्रेजेस को यूज करना है कॉमा भी लगाना है, अदरवाइज मीनिंग क्लियर नहीं होगा। Bit by bit, थोड़ा थोड़ा। Bit by bit we decorated the room, थोड़ा थोड़ा करके हमने कमरा सजाया। Bit by bit we decorated the room. Step by step, कदम कदम। Follow the rules step by step, नियमों को कदम कदम पर पालन करो। Step by step का मतलब है एक एक करके भी इसका मीनिंग होता है। So follow the rules step by step, मतलब पहले वाले को फॉलो करो फिर उसके बाद वाले को करो, तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है। साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ साथ। They walked side by side, वो साथ साथ चले। They walked side by side. Face to face, आमने सामने। We had a face to face meeting, हमारी आमने सामने मीटिंग हुई। We had a face to face meeting. Hand in hand, हाथ में हाथ या साथ में का भी सेंस होता है। They worked hand in hand, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के उन्होंने काम किया, मतलब साथ में काम किया, ये इस फ्रेज का मीनिंग है। उन्होंने मिलकर काम किया। They worked hand in hand. At present, फिलहाल, he is busy at present, वो फिलहाल व्यस्त है। He is busy at present. At times, कभी कभी। At times I feel lonely, कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ। At times I feel lonely. All of a sudden का मीनिंग होता है अचानक। All of a sudden the lights went off, अचानक लाइट चली गई। All of a sudden the lights went off. All the time का मीनिंग होता है हमेशा का। He talks all the time, वो हमेशा बातें करता है। He talks all the time. From now on का मतलब होता है अब से, इस वक्त से। From now on I'll be careful, अब से मैं सावधान रहूंगा। From now on I'll be careful. Now and then, इसका मीनिंग होता है कभी कभी। I meet him now and then, मैं उससे कभी कभी मिलता हूँ। I meet him now and then. Once in a while, कभी कभार का सेंस होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। We go out once in a while, हम कभी कभार बाहर जाते हैं। We go out once in a while. Again and again का मतलब होता है बार बार। He calls again and again, वो बार बार कॉल करता है। He calls again and again. Soon after का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट के थोड़ी देर बाद। Soon after lunch he left, लंच के थोड़ी देर बाद वो चला गया। Soon after lunch he left. Right now का मतलब होता है अभी, in this moment. Come here right now, अभी के अभी यहाँ। Come here right now. Every now and then का मतलब होता है कभी कभी। She visits us every now and then,
वो हमसे कभी कभी मिलने आती है। She visits us every now and then. All in all, कुल मिलाकर, all in all it was a good trip. कुल मिलाकर वो अच्छी यात्रा थी। All in all it was a good trip. All in all का मतलब कुछ समराइज करने से होता है। At once, तुरंत। Do it at once, से तुरंत करो। Do it at once. At any cost, किसी भी कीमत पर। I will win at any cost, मैं किसी भी कीमत पर जीतूंगा। ये फ्रेज तो हिंदी में बहुत बार यूज भी होता है, किसी भी कीमत पर। इसको इंग्लिश में at any cost कहते हैं। As usual, हमेशा की तरह। He was late as usual, वो हमेशा की तरह देर से आया। He was late as usual. As far as I know, जहां तक मुझे पता है। As far as I know, he is honest. जहां तक मुझे पता है वो ईमानदार है। As far as I know, he is honest. As long as, जब तक। I will wait as long as you need. मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें जरूरत। I will wait as long as you need. At any time, कभी भी। You can call me at any time. तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। You can call me at any time. From time to time, समय समय पर। I visit my village from time to time. मैं समय समय पर अपने गांव जाता हूँ। I visit my village from time to time. For good, हमेशा के लिए। He left the city for good. वो शहर हमेशा के लिए छोड़ गया। He left the city for good. In a hurry, जल्दी में। He left in a hurry. वो जल्दी में चला गया। He left in a hurry. बहुत जल्दबाजी में चला गया। In the end, आखिर में। In the end, everything was fine. आखिर में सब ठीक हो गया। In the end, everything was fine. In the beginning, शुरुआत में। In the beginning, it was difficult. शुरुआत में ये कठिन था। In the beginning, it was difficult. तो आप देखेंगे in the end और in the beginning आपस में opposite हैं। As a result, नतीजे के तौर पर। It rained. As a result, the match was cancelled. बारिश हुई और नतीजे के तौर पर मैच रद्द हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं की वजह से का भी मीनिंग होता है। It rained. As a result, the match was cancelled. For sure, पक्का। He will come for sure. वो पक्का आएगा। He will come for sure. In the meantime, इस बीच। You can rest in the meantime. इस बीच तुम आराम कर सकते हो। You can rest in the meantime. Out of control, काबू से बाहर। The fire is out of control. आग काबू से बाहर है। The fire is out of control. Under control, काबू में। ये opposite है इसका। The situation is under control. स्थिति काबू में है। The situation is under control. At risk, खतरे में। His life is at risk. उसकी जान खतरे में है। Out of reach, पहुंच से बाहर। This goal is out of reach. ये लक्ष्य पहुंच से बाहर है, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट है। This goal is out of reach. इसका ही ऑपोजिट है विद इन रीच, पहुंच के अंदर। द हॉस्पिटल इज विद इन रीच, अस्पताल पहुंच के अंदर है। द हॉस्पिटल इज विद इन रीच। विद इन रीच का यहाँ सेंस पास में होने से है, मतलब कि कोई भी पहुंच सकता है, बहुत दूर नहीं है। तो आज हमने ये कुछ फ्रेजेस सीखे एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप इनमें से कुछ भी फ्रेजेस याद करके अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे, आप अपनी इंग्लिश के लेवल को कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप। अच्छा, इसमें कई ऐसे भी हैं जो ऑपोजिट्स हैं, तो आपको एक एक को याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप वो ऑपोजिट वाले पेयर्स में से एक को भी याद कर लेते हैं तो दूसरा तो याद ही याद रहेगा, क्योंकि वो ऑपोजिट है उसका। तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आप शुरुआत छोटे से करें, पहले 4-5 फ्रेजेस को याद करें, उनको कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें,
धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा इन फ्रेजेस को यूज करने में। अब मैंने आपको ये जानकारी दे दी, अब आपकी बारी है। आप इनमें से 2 या 3 फ्रेजेस को चूज करें और उनके सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपने बहुत कुछ सीखा। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने इसको यूजफुल समझा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जल्दी ही एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ आपसे